अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू MLT नॉलेज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे RFTs के बारे में, जिन्हें रीनल फंक्शन टेस्ट भी कहा जाता है। ये टेस्ट हमारे किडनी यानी गुर्दों की कारकर्दगी बताते हैं। आज हम यूरिया, क्रेटिनिन, बन और EGFR को बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझेंगे। चलें शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले देखेंगे RFT क्या है। RFT खून के टेस्ट होते हैं जो ये बताते हैं हमारे गुर्दे कितने अच्छे तरीके से खून को साफ़ कर रहे हैं। गुर्दे एक फिल्ट्रेशन की तरह काम करते हैं जो जिस्म के वेस्ट को बाहर निकालते हैं। अगर गुर्दे सही काम ना करें तो ये वेस्ट खून में बढ़ने लग जाते हैं। इनके RFT के पैरामीटर हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है यूरिया। इसको हम देख रहे हैं यूरिया में। यूरिया किसे कहते हैं? यूरिया भी एक वेस्ट है जो जिसमें प्रोटीन के टूटने के बाद बनता है। इसको बाहर निकालने का काम किडनी करती है। गुर्दे इसको वेस्ट करते हैं, बाहर निकालने का काम करते हैं। अगर यूरिया ज़्यादा हो तो इसका मतलब हो सकता है गुर्दे कमज़ोर हो रहे हैं, पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन जिसे हम कहते हैं, या ज़्यादा इनटेक ऑफ प्रोटीन हो रहा है उस जो हमारी डाइट के अंदर शामिल होता है, जिसमें या कोई इन्फेक्शन या कोई स्ट्रेस किडनी पे हो, उसकी वजह से भी यूरिया इंक्रीज़ करता है। अब जैसे कि हम इस रिपोर्ट में देखते हैं नॉर्मल रेंज क्या है, 10 से 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, लेकिन इस पेशेंट का 194 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रहा है यूरिया। इट्स मीन के इसका जो किडनी है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा और यूरिया इसका इंक्रीज़ हो रहा है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्रेटिनिन पे। क्रेटिनिन भी जिस्म का वेस्ट मटेरियल है जो हमारे मसल से बनता है। ये गुर्दों की सेहत का सबसे अहम टेस्ट माना जाता है। मोस्टली डॉक्टर्स क्रेटिनिन रिकमेंड करते हैं। अगर क्रेटिनिन ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादातर इसका मतलब होता है कि गुर्दे ठीक तरीके के साथ वेस्ट को बाहर नहीं निकाल रहे, फिल्ट्रेट नहीं कर रहे। हम बाद में मैं आपको समझाऊं। क्रेटिनिन बताता है कि गुर्दे का फिल्टर कितना मजबूत या कितना कमज़ोर है। ये चीज़ इसमें हम देखते हैं। अब इसकी नॉर्मल रेंज की तरफ अगर हम आते हैं, नॉर्मल रेंज 0.7 से स्टार्ट होती है 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये इनकी नॉर्मल रेंज है। अब इस पेशेंट की रिपोर्ट में आ रहा है 3.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये इंक्रीज़ कर रहा है। इट्स मीन कि इसका क्रेटिनिन ज़्यादा है और किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही। नेक्स्ट इसका पैरामीटर आता है बन, जिसे हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कहते हैं। ये भी एक RFT का पैरामीटर है। बन भी यूरिया जैसा ही टेस्ट है। इसको नाइट्रोजन की बुनियाद पर मेजर किया जाता है। अगर बन ज़्यादा हो तो वजह हो सकती है कि आपको डिहाइड्रेशन है या इनटेक ऑफ प्रोटीन आप ज़्यादा कर रहे हैं। गुर्दों की कमज़ोरी को ये मेजर करता है। अगर बन कम हो तो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। अगर बन ज़्यादा हो इट्स मीन देयर इज़ सब एबनॉर्मलिटीज़ इन योर किडनी। अब बन को ये है ना, इसकी नॉर्मल वैल्यू भी ये सामने आपको दी गई हुई है, 10 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। ये नॉर्मल रेंजेस है, लेकिन इस पेशेंट की 91 आ रही है। इट्स मीन इस पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम है जिसमें बन ज़्यादा आ रहा है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं EGFR जो होता है हमारा ग्लोमेरुलर एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जिसे हम कहते हैं। EGFR है, इसका शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं। EGFR वो नंबर होता है जो हमें ये बताता है कि आपके गुर्दे, आपकी किडनी 1 मिनट के अंदर कितना खून फिल्टर कर रही है। ये चीज़ EGFR से हमें पता चलती है। तो ये क्रेटिनिन एज और जेंडर की मदद से इसका नंबर निकाला जाता है, इसकी वैल्यू निकाली जाती है। अब आपको आसान लफ्ज़ों में समझा दूँ मैं कि अगर EGFR 90 या इससे ज़्यादा हो तो गुर्दे बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। मीन टू से 90+ EGFR रेट होना चाहिए तो आपकी किडनी प्रॉपरली वर्किंग कर रही है। अगर 60 से 90 है, मीन टू से 90 से कम है, इट्स मीन कि आपके गुर्दे स्ट्रेस में हैं लेकिन हल्की फुल्की कमज़ोरी की वजह से हैं। अगर इससे भी नीचे आ जाते हैं, मीन टू से 30 तक आ जाता है EGFR रेट जो है, तो इट्स मीन कि आपको कोई डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ लाजमी है। अगर उससे भी नीचे चला जाए इट्स मीन कि आपके गुर्दे फेल होने के स्टेज पर हैं। EGFR जितना ज़्यादा होगा इट्स मीन आप उतने ज़्यादा सेहतमंद हैं। अगर जितना कम होगा इट्स मीन आप और आपके जो किडनी हैं वो उतने ही कमज़ोर हैं। RFT के रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टेस्ट को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।